देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी सरकार के केंद्र में दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत विभिन्न सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की महासचिव और वार्ड पार्षद द्रौपदी कोली ने इस मौके पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। द्रौपदी कोली ने अपने बयान में बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने 2 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियों का ढोल पीट रही है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिकांश योजनाएं जन विरोधी साबित हो रही हैं। जनधन योजना के अधिकांश खाते बंद हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना भी बंद हो चुकी है। सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में लागू की गई नोटबंदी का हाल सभी जानते हैं। वहीं मोदी सरकार सभी सरकारी विभागों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अपने कार्यकाल को सफल बताने वाली केंद्र सरकार के राज में बेरोजगारी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 2 सालों में देश उन्नति करने की बजाय कई साल पीछे पिछड़ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। खाद्य तेल आम जनता की पहुंच से दूर हो गया है। हाल ही में गुजरात में महिलाओं द्वारा सैरोगेट मदर बनने की बात सामने आई है। इस पर द्रौपदी कोली ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीपीएल परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही। लोगों के काम धंधे ठप हो चुके हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए पेट पालना काफी मुश्किल हो गया है। इसीलिए महिलाओं को सैरोगेट मदर बनने की जरूरत पड़ने लगी है। सरकार द्वारा बनवाए जा रहे हजारों करोड़ों रुपए के नए संसद भवन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता भूखी मर रही है, लेकिन सरकार के लिए हजारों करोड़ों रुपए के संसद भवन का निर्माण करवाना बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि देश की आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परिवार के खाते में कम से कम 6,000 रुपए जमा करवाए जाएं, ताकि आम जनता को महामारी के इस दौर में कुछ राहत मिल सके। 2 वर्ष जो पूर्ण होने आए हैं केंद्र सरकार के, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं भाजपा की जो सरकार है, जो अपने 2 वर्ष के पूर्ण होने पर अपनी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में आज जो पूरे देश में उत्सव मना रही है और अपनी योजनाओं का जो ढोल पीट रही है, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने योजनाएं चालू की है उनका क्या हर्ष हो रहा है, किस तरह से उन योजनाओं को चालू किया और किस तरह से वो योजनाएं आज बिल्कुल धरातल पर नहीं है। जैसे मान लीजिए इन्होंने जनधन खाते खोले, उज्ज्वला योजना बंद हो चुकी है, नोटबंदी के लिए कर इन्होंने लोगों को कहा कि भाई हम नोटबंदी करके अच्छा कार्यक्रम करेंगे। सरकारी जमीनें बेच रहे हैं, सरकारी उपक्रम बेच रहे हैं, उससे लोगों को बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार की जो योजनाएं थी उनको प्राइवेटेशन किया जा रहा है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है इससे, और देश में पिछले 2 वर्षों में देश पिछले 20 सालों के पीछे हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, जो कभी हुआ नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज 100-150 रुपये की 100 के ऊपर पहुंच चुकी है। खाद्य तेलों की कीमतें जो कभी हमने सुना ही नहीं, 900 से 1100 से ऊपर कभी नहीं सुना, और आज वो कीमतें 2,500 रुपये हो चुकी है। दाल ले लो, कोई सी भी चीज़ ले लो, आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कीमतें इतनी आसमान पर हो चुकी है। और इसी का कारण यह है कि आज देश की इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ये जो खुद कहते हैं गुजरात को एक मॉडल बताते हैं, गुजरात की एक घटना को मैं बताती हूँ कि गुजरात में आज इस बेरोजगारी की आर्थिक तंगी के कारण लोग, महिलाएं अपने सरोगेट माँ बनने के लिए तैयार हो रही है, जो कि एक कंवारी लड़कियां ही माँ बन रही है वहाँ पर। क्यों? पैसों की कमी है। पैसे कहाँ से लाए? वो इससे अपना पैसा पेट भरने की, ये एक उन्होंने भी वो निकाला कि भाई पेट कैसे भरें। और वैक्सीन के लिए रोज रोज ये जो कह रहे हैं कोरोना खत्म होगा, कोरोना खत्म, कैसे वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, कैसे लगेगी? केंद्र सरकार से रोज भीख मांगनी पड़ रही है स्टेट गवर्नमेंट को। केंद्र सरकार इनको कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार की कोई भी नगद राशि अकाउंट में किसी के भी नहीं डाली है। जो इतने बेरोजगार हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, जितने भी कचौड़ी पकौड़ी वाले ठेले वाले सब बेरोजगार हो चुके हैं। बीपीएल परिवार, किसी भी परिवार के अकाउंट में कोई भी 1 रुपया नहीं डाला सरकार ने, और इसकी वजह से सारे धंधे चौपट हो चुके हैं। आज केंद्र सरकार अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है, और इसी तरह से वो हजारों करोड़ रुपया लगाकर, जबकि संसद बनी हुई है और ऐसी कोई संसद की अभी आवश्यकता नहीं है, इन्होंने हजारों करोड़ रुपया लगा के संसद का निर्माण कर रहे हैं। जबकि अगर कोरोना काल में देश में इसी पैसे को अगर पब्लिक की सहायता के लिए लगाया जाता, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगाया जाता, तो देश ऊंची तरक्की पर पहुंच जाता। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की बातें ना करके गरीबों के लिए मदद करें, कोरोना काल में उनकी सहायता करें, जिससे कि आम जन जो त्राही हो रही है लोगों की, इस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तरस रहे हैं अपने खाने पीने से भी लेकर भुखमरी, तो भुखमरी से मर रहे हैं। उस भुखमरी को रोकने के लिए उनके अकाउंट में पैसे डालें, जिससे तब ये अपनी उपलब्धियों को गिनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा ये ढोल पीटना बंद कर दें और इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। लोगों को पिछले 5 साल में भी इन्होंने ऐसा ही किया,
और अभी 2 साल में भी यही कर रहे हैं। इनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही है जो ये अपनी उपलब्धियों को गिना सके।